में से एक छुपी हुई मंशा उनकी ये भी होती है कि जब ये परिवार परेशान होगा तो ये कॉम्प्रोमाइज के लिए भी आएगा और कॉम्प्रोमाइज के वक्त पर ये अपनी मनमर्जी की डिमांड उनके सामने रेज कर सके। जब आप सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं तो एक सवाल जो आपके दिमाग को हमेशा परेशान करता है वो ये है कि आप पति हैं और आप पर आपकी पत्नी ने 498A की FIR दर्ज कराई हुई है, या आप परिवार का कोई भी एक ऐसा सदस्य है जिसके ऊपर 498A की FIR पेंडिंग है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। अक्सर ऐसी चीज देखने में आती है और लोग परेशान हुआ करते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने ये देखा है कि वो नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं किया करते क्योंकि उनको लगता है कि 498A का केस उनके ऊपर दर्ज है और उनको ये नौकरी नहीं मिल पाएगी, और इस डर से वो नौकरी का आवेदन ही नहीं करते, यानी कि वो अप्लाई ही नहीं करते। आज की इस वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि अगर ऐसी ही परेशानी आपके साथ भी आ गई है तो क्या करना है आपको। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। 498A इंडियन पीनल कोड पूरे परिवार के खिलाफ दबाव बनाने के लिए दर्ज कराई जाती है, इसलिए इस आधार पर नौकरी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। क्या कहा फिर से सुनते हैं। सेक्शन 498A IPC is now reputed to be lodged against entire family to pressurize. Employment cannot be denied due to it. इलाहाबाद हाई कोर्ट सेज। आइए आगे चलने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं केस का टाइटल। केस का टाइटल है बाबा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 others और 12 अगस्त 2024 को इसमें बहुत ही प्यारा जजमेंट सुनाया गया है। पहले हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं कि होता क्या है। असल में एक पति और पत्नी के बीच में शादी को लेकर के कुछ मनमुटाव हुए हैं और उन मनमुटावों के चलते ये जो पत्नी है इसने 498A 323 IPC और सेक्शन 4 DP एक्ट का केस सिर्फ पति पर ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर भी कर दिया है, और इसमें एक देवर भी शामिल है जिसके आसपास, जिसके इर्द गिर्द ये पूरा केस घूम रहा है। खैर, ये जो देवर है इसके बड़े भाई और भाभी के बीच में, जैसे मैंने बताया, शादी की अनबन चल रही थी और भाभी के फादर साहब ने क्रिमिनल कंप्लेंट कर दी इन सभी परिवार के सदस्यों के खिलाफ, जिसमें बड़ा भाई तो था ही था, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित थे, जिसमें ये खुद देवर जो इस भाभी का है उसके ऊपर भी ये क्रिमिनल कंप्लेंट लगा दी गई थी। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये पोस्ट निकाली गई थी। ये इसमें सिलेक्ट भी हो जाते हैं और यहां पर इनको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा करने की बात कही जाती है। लेकिन 16 फरवरी 2024 को एक ऑर्डर निकाला जाता है और उस ऑर्डर में कहा जाता है कि ये जो माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट है इसमें असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल किया जाता है। और कारण क्या रहा था? कारण ये रहा था कि इस देवर साहब को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं इशू हो पाया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से। जब इस ऑर्डर को क्वैश कराने के लिए और इस FIR को क्वैश कराने के लिए
ये देवर पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक लीगल इशू जो सबसे ज्यादा सिर उठा करके खड़ा होता है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ 498A की FIR दर्ज हो चुकी है, क्रिमिनल केस पेंडिंग है, और दूसरा कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ 498A का केस पेंडिंग है, तो क्या उस व्यक्ति को करेक्टर सर्टिफिकेट देने से मना किया जा सकता है सिर्फ इस आधार पर कि 498A का केस उसके खिलाफ पेंडिंग है। यहां पर कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से केस को देखा, समझा और एक बात कही कि 498A का ये पहली बार नहीं देखा गया है कि दुरुपयोग हुआ है। 498A की धारा का जहां उपयोग किया जाना था उन पत्नियों के द्वारा जो पीड़ित हैं, दुरुपयोग हो रहा है उन झूठी पत्नियों के द्वारा जो कि सिर्फ बदले की भावना से सारे के सारे परिवार को प्रेशराइज करने की वजह से परेशान करती हैं। और उनका एक ही मकसद होता है कि सारा का सारा परिवार जो है इतना प्रेशराइज हो जाए। और उनमें से एक छुपी हुई मंशा उनकी ये भी होती है कि जब ये परिवार परेशान होगा तो ये कॉम्प्रोमाइज के लिए भी आएगा, और कॉम्प्रोमाइज के वक्त पर ये जब ये क्वेश्चन के लिए यानी कि इस FIR को रद्द करने के लिए, इस ऑर्डर को रद्द करने के लिए ये एक पिटीशन फाइल की जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिर्जापुर को और चीफ इंजीनियर साहब को नोटिस इशू कर दिया जाता है। और यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट जब ये नोटिस इशू करता है तो उसको इशू करते वक्त ये कहता है कि 498A का मिसयूज कम होने की बजाय दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। और इस टेक्निक का दुष्प्रभाव ये हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डालने की एक टेक्निक के रूप में निकल करके आ रहा है। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने करेक्टर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए मना कर दिया है, ये ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को इस केस को सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए था। यहां पर 498A, 323 IPC इत्यादि धाराओं में सिर्फ केस लंबित है। और ये सब कहते कहते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब मिर्जापुर को भी और चीफ इंजीनियर साहब इन दोनों को ऑर्डर दिया कि वो दोनों पहुंचे कोर्ट में अगली तारीख 22 अगस्त 2024 को, और वो बताएं कि ये जो 16 फरवरी 2024 का जो ये ऑर्डर किया गया था, जिसमें इसका सिलेक्शन भी हो गया था, और उस सिलेक्शन को जो कैंसिलेशन करने का जो ये ऑर्डर दिया गया है, ये क्यों ना ऑर्डर रद्द कर दिया जाए। और ये सब कहते कहते बहुत ही प्यारी एक बात आप सभी लोगों के बीच में पहुंची है कि सिर्फ ये एक आधार नहीं है किसी भी सरकारी नौकरी को न देने का कि उसके खिलाफ 498A जैसी धाराओं के तहत केस लंबित है, क्योंकि ये केस बहुतायत में समाज में पाए जा रहे हैं। और अगर इस बात पर ही निर्भर होकर के सिलेक्शन नहीं किया जाएगा नौकरियों में, तो सारी की सारी जो पोस्ट हैं वो खाली रहेंगी और लोग बेरोजगार होकर के घूमेंगे। क्योंकि आज ये देखा जा रहा है समाज में, कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि आज ये देखा जा रहा है समाज में कि ये जो पत्नियां हैं, ये सिर्फ पति को ही नहीं, ये सिर्फ उसके परिवार को ही नहीं, यानी कि उसके सगे भाई बहन, माता पिता, इन लोगों को ही नहीं, बल्कि दूर दूर के रिश्तेदार, चाचाओं को, मामाओं को, फूफाओं को, और इतना ही नहीं, इन पति के दोस्तों को, पति के आस पड़ोस के जो पड़ोसी हैं, उन तक को वो खींचने की कोशिश करती हैं 498A की धारा का दुरुपयोग करते हुए। और अगर इसी तरह से नौकरी से इनकार करने की जो ये शुरुआत है ये चलती रही, तो वो समय दूर नहीं कि जब सारे लोग बेरोजगार घूमेंगे। ये सब कहते कहते दर्द दिखाया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
कि जो 498A में पूरे परिवार के खिलाफ दबाव बनाने के लिए जो ये 498A की धारा दर्ज कराई जाती है, किसी भी तरह से सिर्फ इस आधार पर नौकरी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो देखा आप सभी ने, आप सभी लोग बेवजह परेशान होते हैं। आप सभी लोगों को लगता है 498A की धारा में मैं लिप्त हूं, तो अगर मैंने इसको दिखा दिया तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, तो मैं इसको ना दिखाऊं, वो भी गलत है। आप बकायदा इस बात को दिखाएं नौकरी का आवेदन भरते वक्त कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे ये केस पेंडिंग है, क्योंकि कल को जब आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और अगर आपने एफिडेविट झूठा दे दिया नौकरी में शुरुआत में ही, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। हो सकता है आपको बाद में नौकरी से हाथ भी धोना पड़े और झूठा एफिडेविट देने में सजा भी काटनी पड़े। तो सच बोले, सच का साथ दे, लेकिन 498A जैसी धारा का केस आप पर होने से डरे नहीं। आपको नौकरी देने से कोई इनकार नहीं कर सकता, कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।